अभी के टाइम में भी बिजली के बिल तो अपना गर्मी में 4,500 करीब में, और ठंडी वगैरह ठंडी में 1,800, 2,000, 2,200, 2,400। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं श्यामा नगर कॉलोनी में, जहां पे आप देख रहे होंगे काफी खूबसूरत गार्डन लगा है। और ये गार्डन के साथ साथ ये घर है राजेंद्र बख्शी सर का, और यहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है। हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के सेटअप को दिखाएंगे और राजेंद्र बख्शी सर से भी मिलवाएंगे, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट लविंग तो है ही, लेकिन इनका फील्ड भी ऐसा रहा है कि वहां से आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है। साथ ही साथ हम पूरे डिटेल में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के सेटअप को दिखाने वाले हैं, मतलब एक वीडियो में आपका सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको चुनाव करने में ऑन ग्रिड क्यों चुने, इस सवाल का जवाब के लिए काफी पर्याप्त होगा। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी आप हमारे सामने जो देख रहे हैं, ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है, जिसमें 545 वाट के मोनो पर हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं और टोटल 6 पैनल लगे हुए हैं। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो परफेक्ट माउंटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि हवा का प्रेशर हो उसकी वजह से पैनल ना उखड़े, इसका पूरा ध्यान रखते हैं हम लोग, और अच्छे से सपोर्ट वगैरह भी देते हैं जहां जरूरत होती है। हाई राइज स्ट्रक्चर होता है तो। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर में यूज होने वाले मटेरियल की बात करें तो ये GI चैनल का यूज करते हैं, ताकि जंग से बचा रहे, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक चले, उसका पूरा हम लोग ख्याल रखते हैं। इसलिए हार्ड डिप GI का यूज करते हैं। वहीं अगर बात की जाए इसके वायरिंग की, तो इसमें कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये भारतीय वेदर को काफी सूट करता है, क्योंकि भारत में गर्मी, धूप, बरसात सभी तरह के मौसम होते हैं, और जो वायर की ऊपरी परत होती है प्लास्टिक होती है, और इन्वायरमेंट के डायरेक्ट संपर्क में रहने की वजह से उसमें वो वायर खराब हो सकती है, ऊपर की परत हट सकती है। इसलिए हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसमें से वायर रहेगा तो ये लंबे समय तक रहेगा और सुरक्षित रहेगा। वहीं अगर इसमें आपको दिखाएं तो लाइटनिंग अरेस्टर भी हम लोग लगाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर साइड में लगाते हैं, एकदम अलग से, इस स्ट्रक्चर में अटैच्ड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम पैनल में अटैच्ड कर देंगे तो जब आकाशीय बिजली गिरेगी तो वो डायरेक्ट कहीं न कहीं उसका प्रभाव पैनल पे भी आएगा, क्योंकि जो आकाशीय बिजली गिरती है उसकी पावर को कभी मापा नहीं जा सकता कितना हाई वोल्टेज के साथ आता है, और आएगा तो पूरा पैनल को क्षतिग्रस्त कर देगा। तो इस बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं, इसीलिए लाइटनिंग अरेस्टर को एकदम अलग से पूरे बॉडी से अलग रखते हैं। वहीं अगर बात की जाए इसके इन्वर्टर सेटअप की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इन्वर्टर सेटअप है। यहाँ पे एक DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये सोलर पैनल जो DC करंट बनाती है वही इसमें से आता है। इसमें DC SPD और MCB लगी हुई है। जब आकाशीय बिजली गिरती है तो उस कंडीशन में पैनल अगर अचानक से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने लगी, उसकी वजह से इन्वर्टर को क्षति पहुंचने वाली हो, तो उस कंडीशन में इसमें DC SPD लगी वो अपने आप को खराब कर लेगा और MCB गिर जाएगी, जिससे हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर देख सकते हैं आप AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है। AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम होता है, ये ग्रिड से कनेक्टेड होता है, तो इसी के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी आती है जो इन्वर्टर तक जाती है। ग्रिड में जो लाइट होता है वो अक्सर फ्लक्चुएट करता रहता है। उस कंडीशन में इसमें भी AC SPD और MCB लगी है, तो SPD अपने आप को बर्बाद कर लेगी, खराब कर लेगी, और MCB गिर जाएगी और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं बीच में हमारा इन्वर्टर है जो पैनल से जो DC करंट आता है उसको AC में कन्वर्ट करता है और आपके घर के लिए यूज होता है, और नेट मीटर के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सीधे चली जाती है ग्रिड को। जो नेट मीटर में कैलकुलेट होती रहती है कि कितना आपने दिन के टाइम में ग्रिड को दिया और रात के टाइम में कितना ग्रिड से लिया, वो सारा कैलकुलेट हो गया, वो बिजली के बिल में आने वाली है। इसीलिए कहते हैं कि हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके आपके पैसे को बचाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, सबसे पहले सिस्टम को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कराने के बाद राजेंद्र बख्शी सर से मिलेंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। सर, काफी अच्छी गार्डनिंग लगाई है आपने और नेचर लविंग पीपल लगते हैं आप। तो सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। परिचय माने, हमारा नाम राजेंद्र कुमार बख्शी है जी। हम यहाँ श्यामा नगर में रहते हैं जी। यहाँ करीब 16 साल से यहाँ पर है। इसके पहले हम लोग सोनारपुरा में मकान था जी जी। और उसके पहले चौखंबा में, मतलब बनारस के यहाँ। आपका प्रोफेशन क्या था सर? हम RCF है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जी जी। उसमें फाइनेंस इंचार्ज थे, बिहार एंड झारखंड के, रिटायरमेंट के समय जी जी। और उसके पहले बनारस में, गोरखपुर में, लखनऊ में, तीनों जगह
RCF में थे। मतलब काफी बड़ा दायरा था। हाँ। मतलब इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो सर जैसे मैंने देखा आप बहुत अच्छा गार्डन लगाए हैं, बहुत से लोगों को पसंद आता है, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि हम लोग गार्डन में चल के ही शूट करते हैं ताकि दर्शकों को दिखे है कि हाँ लोग कितने गार्डन को प्रिय है, इतने छोटे से जगह में इतना अरेंजमेंट। करीब सब पेड़ है। हाँ बहुत यूनिक पेड़ है जो मैं देख भी नहीं पाया था पहले। मतलब कि मैं सोचता था कि वो साउथ अफ्रीका में ही होते थे, जैसे वो बता रहे कि कौन सा अडेनियम। हाँ वो बेसिकली साउथ अफ्रीका के ही पेड़ है, जहाँ पे क्या बोलते हैं कम पानी में हो जाए, रेतीली भूमि जहाँ होता। सर बनास में प्रॉपर रहते हैं तो बनास में इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम बहुत रहता था पहले, अभी क्या है सर? अभी ठीक है। हाँ कितने घंटे लाइट मिल जाती है? लाइट 20 से 22 घंटे। हाँ मतलब नियर अबाउट देखा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं बनास में 24 घंटे भी लाइट रहती है। तो यहाँ पे पावर कट इस एरिया में ज्यादा होता है। हाँ 20 से 22 घंटे लगभग रहते हैं। तो सर जब पहले पावर कट होते थे तो बिजली के बिल भी कम आते रहे होंगे, और अभी नहीं कभी ख्याल नहीं किए। अभी के टाइम में क्या रहता है? अभी के टाइम में भी बिजली के बिल तो अपना पूरे हिसाब से ही रहता है। कितना आ जाता है अगर बात की जाए? गर्मी में 4,500 करीब में। हाँ और ठंडी वगैरह में 1,800, 2,000, 2,200, 2,400। जी तो क्या क्या अप्लायंसेस यूज करते हैं अगर हैवी में बात की जाए तो? AC है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है जी, उसके बाद गीजर हैं। तो मतलब जो घरेलू यूज के लिए होते जरूर आवश्यक चीजें। हाँ सब सारी। तो सर बिजली के बिल को लेकर ही आपने ऑन ग्रिड के बारे में सोचा होगा? हाँ नहीं हमारे पास स्पेस था, हमने कहा कि उसके बाद में कुछ पैसा तो बचेगा ना। हाँ तो ऑन ग्रिड के बारे में आपको पता कैसे चला अगर बात की जाए? अरे इतना कम मैंने जो पब्लिसिटी प्रमोशन चल रहा है जी, तो उससे काफी साल पहले ही से चल रहा था, लोग देख रहे थे। हाँ अब छतों पे देख रहे होंगे बहुत ज्यादा लगे हुए। हमारे एरिया में ही 5-6-7 लग गए जी, तो उसकी वजह से आपको हमने तो फिर हमारी कंपनी आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? कहाँ से, मैंने वो एरिया अपना ही है, रहने वाले हम लोग कुछ दिन रहे वहाँ पर भी, साल 6 महीना। जी जी जी। तो उधर का लोकेशन और इधर से जाना आना तो उधर से होता ही रहता है। जी देखा था काफी पहले, तो एक बार पता भी लगाए थे, फिर उस समय कोई जरूरत नहीं समझ में आई, फिर बाद में अभी हमने कहा कि एक बार चल के पूछा जाए। तो वहाँ विवेक जी मिल गए जी, उनसे बातचीत हुई तो वो अपना जल्दी में सब हो गया। तो विवेक जी ने कैसे समझाया अगर बात की जाए, क्योंकि जब तक लोगों को ये प्रोडक्ट ऐसा है, अगर बात की जाए जिंदगी में घर को छोड़ दिया जाए तो इतने लंबे समय के लिए, जैसे कि 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो उतनी लंबे समय के लिए गाड़ी भी परचेज नहीं करते क्योंकि उसके भी 15 साल होती है। तो उन्होंने कैसे आपको समझाया कि आप उनका समझाने का तरीका आपको कैसे समझाने का तरीका, उसके बाद में सबसे बड़ी चीज ये कि 25 साल वाला जो चक्कर है जी, आदमी सोच के चलता है ना कि चलेगा, उसमें कोई सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। बस वो और कोई तो हिसाब नहीं था, लेकिन 25 साल वाला चक्कर तो बस वही, इसको आज लगाना है, हम तो 25 साल आगे का कहाँ तक देखेंगे। नहीं बहुत लोग सोचते हैं कि 10 साल भी चल जाए तो बढ़िया है, लेकिन हमारी कंपनी 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी देती है। तो और वारंटी के बारे में भी लोग, सर्विस को लेकर भी विवेक जी ने आपको समझाया होगा कि आपको एक छत के नीचे सारी सर्विस मिल जाएगी, क्योंकि आपको कहीं कस्टमर केयर पे फोन नहीं करना होगा। हाँ, नहीं अब पास में है तो पकड़ के ले भी आएंगे ना, अगर नहीं आएगा तो। तो ये सारी सुविधाएं हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जैसे कि उनका कम इन्वर्टर कुछ और, वो कुछ और, तो लोग परेशान होते हैं। बेसिकली इन चीजों का हम लोग ध्यान है। तो सर जब इसका बुकिंग प्रोसेस के बारे में अगर कि हमारे दर्शकों को बता पाए आप कि क्या बुकिंग प्रोसेस था? बुकिंग प्रोसेस तो हमने पूरा लमसम एक साथ जमा कर दिया था जी, और जमा करते ही जो है उन दूसरे दिन इंस्टॉलेशन वगैरह उसी दिन से ही स्टार्ट हो गया था। सामान वामान आ गया, फिर दूसरे दिन इंस्टॉलेशन हो गया, तीसरे दिन 2-3 दिन में मीटर लग गया, फिर उसके बाद चालू हो गया। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह इंस्टॉलेशन की टीम आई होगी, उन्होंने कैसे कोऑपरेट किया? आपके अकॉर्डिंग सिस्टम को लगाया या फिर बोल दिए कि नहीं हम ऐसे ही करके जाएंगे? टोटल प्रोफेशनल है, जैसा बताया वैसा किया आपके अकॉर्डिंग। जो भी चेंजेस कराने थे आपने कराए? बिल्कुल। हाँ। और सर इसमें जो आपने बताया कि नेट मीटरिंग भी 2 दिनों में आ गया, तो फिर उसके लिए बिजली विभाग वगैरह तो जाना पड़ा होगा? नहीं हमको ज्यादा नहीं पड़ा। नहीं, वो सब विवेक को बोला था, अपना जो है उन्होंने सब मैनेज किया जी। इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है, तो सब्सिडी भी आपकी आई है या नहीं? हाँ 78 वाली सेंटर की आई है जी, स्टेट की नहीं आई। कितना टाइम हो गया है आपको लगे हुए ये सिस्टम? 13 दिन हुआ। 13 दिन में ही आपकी सब्सिडी आ गई, पहली वाली सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, स्टेट गवर्नमेंट वाली तो हमको लगता है कि 10वें 11वें दिन आ गई
10वें दिन। 10वें दिन। तो आपको प्रोसेस कुछ करना पड़ा सर? कुछ नहीं करना पड़ा, सारा कंपनी ने ही करा के दिया। और कुछ और चीजें हैं जो मैं लोगों को बताता हूँ सर। अगर की मैं बात करूँ, ये छोटे छोटे पौधे तो बहुत सारे आपने लगाए हैं, लेकिन छत के ऊपर पेड़ लगाने हो बड़े वाले, जैसे कि वो देख रहे हैं नीम का पेड़ बड़ा सा है, उधर पीछे साइड में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है, अगर लगाना हो तो क्या छत के ऊपर पॉसिबल है सर? हमने लगाया है ना उधर उस साइड वो में, छोटा वाला है ये नहीं, उधर बड़ा, मतलब छत के ऊपर नहीं लगाया, बोरे में लगाया है उसको। छत के ऊपर तो है तो बड़ा ही पेड़ है, ये भी बड़ा पेड़ है, ये नीले फूल वाला ये है। जैसे कि जो फलदार वृक्ष हो गए बड़े वाले, वो गमले में लग जाते हैं, लेकिन मतलब वो जो हाइब्रिड किस्म, अमरूद लगा है ना, नहीं वो हाइब्रिड किस्म का है। हाँ, वो जो बड़े वाले जो एकदम झाड़ बना के रहते हैं, छत पे लगाएंगे, पेड़ नहीं लग सकते। तो सर मैं अगर की कहूँ, आपने 3 किलोवाट का लगाया है तो आपने 138 पेड़ लगा लिए छत पे। अगर मैं कहूँ बड़े वाले, तो फिर जो आपको पहले दिन से फल भी दे रहे हैं, तो आपको विश्वास होगा नहीं। लेकिन मैं उसका रीजन बता रहा हूँ कि हम लोग क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि कोई भी बात बिना लॉजिक के नहीं हो सकती। तो सर जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो वो पावर प्लांट से आता है, वहाँ पे कोयले का उपयोग किया जाता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। तो 1 किलोवाट का जो बिजली बनती है, उसके लिए जो प्रदूषण होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। और आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाए हैं और 3 किलोवाट बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा। तो उस हिसाब से अगर 46 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 हो जाते हैं। मतलब 138 पेड़ आपने छत के से छोटे से जगह पे लगा लिए और बिना प्रदूषण के बिजली प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। ये जान के आपको कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा सर, 1-2 जानकारियां और मैं देता हूं लोगों को। मैं सोचता हूं कि जितना कम से कम लोग बिजली कंजप्शन करें और अपने आप में सुधार करें। क्योंकि सर देखिए, हम अपना खिड़की खोल के देखेंगे तो हमें नहीं दिखता है कि हम कितना प्रदूषण फैला रहे हैं, ये चीज। लेकिन 1 यूनिट बिजली अगर कि हम मतलब खर्च करते हैं, तो उसके लिए आधा किलो कोयला खर्च होता है। और आधा किलो कोयला से कितना कार्बन वातावरण में जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। तो उसके वजह से होता है, क्योंकि बहुत जगह आप न्यूज में देखते होंगे, आप हालांकि उस विभाग से भी रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का बहुत न्यूज चल रहा है इस समय। उसका प्रभाव है कि उसी की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके वजह से सी वाटर लेवल बहुत ज्यादा हो गया। अभी बताया गया कि मुंबई भी 50 तक डूब जाएगा, पानी में हो जाएगा। हाँ, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी डूब गई, अंटार्कटिका में तो आधा पानी हो गया, डूब गया है जकार्ता। वो राजधानी शिफ्ट की जा रही है। मालदीव वगैरह छोटे कंट्री जो डूबने की कगार पे, वो सोच रहे हैं कि हम अपना मतलब शिफ्ट कर जाएं किसी और देश में, लैंड लेके वहां पे हम अपना देश बसाएं। कुछ ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। तो सर अगर कि हम लोग इसमें सुधार नहीं करेंगे तो हमें बहुत नुकसान होने वाला है। सही बात है। तो ये सारी जानकारी है कि मतलब आप ग्लोबल वार्मिंग के फील्ड में, जो भारत के नेट जीरो होने के मतलब प्रदूषण के नेट जीरो में आप सहभागी हैं, उस युद्ध में आप शामिल हैं एक सैनिक की तरह, सिपाही की तरह। ये जान के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। क्योंकि आप अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ एक फलदार ऐसा वृक्ष है जो पहले दिन से आपका बिजली बिल भी बचा रहा है। तो सर मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि अगर इसी तरह की जानकारियाँ चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सर का, राजेंद्र सर का और हमारा कन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, मित्र, यार जो भी रिलेटिव हों उन तक शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक हो और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में एक सिपाही बन के जाने पहचाने अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए साथ आएं, और साथ ही साथ अपने घरेलू बचत को भी करें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए, अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।